हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल इंडियन इंग्लिश गुरुकुल्स में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 50 ऐसे वर्ड्स जिनका यूज़ हम डेली लाइफ में कहीं ना कहीं करते ही हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से ऐसे 50 वर्ड्स हैं जिनका यूज़ हम डेली लाइफ में करते हैं। हमारा पहला वर्ड्स है ब्लेजर, BILLAGER, ब्लेजर। ब्लेजर यानी ग्रामवासी, देहाती या गांव वाला। जो व्यक्ति गांव में रहता है हम उसको ग्रामवासी भी बोल सकते हैं, देहाती भी बोल सकते हैं या फिर उसको गांव वाला भी बोल सकते हैं। एस्टीमेट, ESTIMAT, एस्टीमेट। एस्टीमेट यानी अनुमान लगाना या फिर आकलन या अंदाज़ा लगाना। इसका कैसे मतलब है, मान लीजिए कोई बस है, हम क्या करते हैं उसका अनुमान लगाते हैं कि बस इतने बजे यहाँ पर आएगी। तो ये एस्टीमेट का मतलब होता है अनुमान लगाना या आकलन करना। नियरेस्ट, नियरेस्ट यानी निकटतम या समीपतम, NEAREST, नियरेस्ट, निकटतम या समीपतम। ऑनर, HONOUR, ऑनर यानी सम्मान करना। हम ऑनर को पगड़ी भी बोलते हैं या फिर मान सम्मान भी बोलते हैं। इस ऑनर में H साइलेंट है। रियलाइज, रियलाइज यानी एहसास या अनुभव करना, REALIZE, रियलाइज, एहसास या अनुभव करना। पेल, PALE, पेल। पेल यानी पीला, धुंधला, फीका या मुरझाया हुआ। ये पीला मतलब मान लीजिए किसी को पीलिया हो जाता है तो उसका शरीर पीला पड़ने लगता है, तो ये वो वाला पीला है। नीडलेस, NEEDLESS, नीडलेस यानी बेकार, अनावश्यक या ज़रूरत से ज़्यादा। सैड, SHAD, सैड। सैड यानी छाँव या छाया। कंडीशन, CONDITION, कंडीशन यानी हालात भी होता है, शर्त भी होता है, दशा भी होता है और हाल भी होता है। अब ये क्यों होते हैं, क्योंकि हालात की ये पर्यायवाची हैं, दशा या हाल, और कंडीशन का मतलब शर्त भी होता है। बो, BOW, बो यानी धनुष या फिर कमान। डैमेज्ड, DAMAGED, डैमेज्ड। डैमेज्ड यानी क्षतिग्रस्त या त्रुटिपूर्ण। त्रुटिपूर्ण मतलब उसमें कुछ टूट फूट हुआ है या फिर उसमें किसी चीज़ की कमी है, यानी कि त्रुटिपूर्ण है। ब्राइट, BRIGHT, ब्राइट यानी चमकदार या फिर उज्ज्वल। चीफ, CHIEF, चीफ यानी प्रमुख, मुख्य या फिर नायक या फिर अधिकारी। वेपन, WEAPON, वेपन। वेपन यानी हथियार। अब हम हथियार को शस्त्र भी बोलते हैं, अस्त्र भी बोलते हैं और औजार भी बोलते हैं। जस्टिस, JUSTIC, जस्टिस यानी न्याय, इंसाफ या फिर कार्रवाई। हेवन, HEAVEN, हेवन यानी स्वर्ग। अब स्वर्ग को कोई व्यक्ति जन्नत भी बोलता है या परलोक भी बोलता है, इसलिए हेवन यानी स्वर्ग, जन्नत या फिर परलोक। हेल, HELL, हेल। हेल यानी नरक। अब नरक को हम लोग यमलोक भी बोलते हैं, अधोलोक भी बोलते हैं। आउटकम, OUTCOME, आउटकम यानी परिणाम या फिर नतीजा। जैसे कि हम किसी काम को कर रहे हैं और उसको करने के बाद हमें जो परिणाम मिलता है या नतीजा मिलता है उसको क्या बोलते हैं, आउटकम, OUTCOME, आउटकम। सिंक, SINK, सिंक। सिंक यानी डुबाना या फिर गिराना या धंसाना। जैसे कि किसी मिट्टी में कि कोई चीज़ चली जाती है तो उसको धंसाना बोलते हैं, सिंक। एसोसिएट, ASSOCIAT, एसोसिएट यानी सहयोगी, जुड़ना या मिलना। समडे, समडे यानी किसी दिन या कभी भविष्य में, SOMEDAY, समडे। फेवर, FAVOUR, फेवर यानी एहसान। ये एहसान मतलब एहसान करेगा यानी कि वो किसी का साथ देगा या फिर पक्ष लेगा उसका, यानी कि फेवर। डिडक्ट, DEDUCT, डिडक्ट यानी कटौती, काटना, घटाना या निकाल देना। अब कटौती मतलब मान लीजिए कोई चीज़ ज़्यादा आ गई तो उसको हम, वो ज़रूरत नहीं है, हमको कम की ज़रूरत है तो उसमें से कुछ क्या करते हैं, घटा देंगे या निकाल देंगे, यानी कि डिडक्ट कर देंगे। समथिंग, अब समथिंग को हम कुछ भी, SOMETHING, समथिंग। समथिंग यानी कुछ भी होता है, कोई भी होता है, कोई चीज़ को भी हम समथिंग बोलते हैं या कोई बात को भी समथिंग बोलते हैं, लेकिन परिस्थिति के अनुसार। एक्सचेंज, EXCHANG, एक्सचेंज यानी एक्सचेंज करना यानी कि अदला बदली करना या विनिमय करना। विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान करना। अफेक्शन, AFFECTION, अफेक्शन यानी स्नेह,
ममता या लगाव। डाइव, DIV, डाइव यानी गोता लगाना। गोता लगाना मतलब डुबकी लगाना या पानी के नीचे जाना। हम डुबकी लगाते हैं मतलब क्या करते हैं, पानी के नीचे जाते हैं। फॉरएवर, फॉरएवर यानी होता है हमेशा के लिए, सदैव या सदा के लिए। वंडरफुल, WONDERFUL, वंडरफुल यानी आश्चर्यजनक, कमाल या फिर अद्भुत। पैलेस, PALAC, पैलेस यानी होता है महल या फिर राजमहल या राजभवन। अनटचबिलिटी, अनटचबिलिटी यानी होता है छुआछूत या अस्पर्शीयता। हम छुआछूत को ही अस्पर्शीयता बोलते हैं। कलीग या फिर कॉलेग, COLLEAGUE, कलीग या कॉलेग। हम इसका प्रोनाउंसिएशन या तो कॉलेग बोलेंगे या कलीग। कलीग का मतलब होता है साथी या सहयोगी। वेन एवर, WHENEVER, वेन एवर यानी होता है जब कभी या जिस समय भी। डिप्रेस, डिप्रेस यानी निराश करना या उदास करना। एनवल्प, ENVELOP, एनवल्प का मतलब होता है लिफाफा या थैला। ओवरसीज, ओवरसीज, OVERSEAS, ओवरसीज यानी विदेशी, समुद्र पार या फिर बाहरी। रैपिडली, रैपिडली यानी होता है तेजी से, RAPIDLY, रैपिडली यानी तेजी से। कॉन्फिडेंट, CONFIDENT, कॉन्फिडेंट यानी होता है निडर, आत्मविश्वासी या फिर कभी ना झुकने वाला। रिकॉग्नाइज, RECOGNIZ, रिकॉग्नाइज यानी पहचानना या पता लगाना। बैटल, BATTLE, बैटल यानी युद्ध, संघर्ष या फिर लड़ाई। डिसीजन, DECISION, डिसीजन यानी होता है फैसला लेना या फिर निर्णय लेना या निश्चय करना। हैंड ओवर, HANDOVER, हैंड ओवर यानी सौंप देना। फ्रस्ट्रेशन, FRUSTRATION, फ्रस्ट्रेशन यानी निराशा। हार्मफुल, HARMFUL, हार्मफुल यानी होता है नुकसानदायक या खतरा या फिर हानिकारक। स्टिंकिंग, STINKING, स्टिंकिंग यानी बदबूदार या गंदा या फिर बेकार। हाउ लॉन्ग, HOW, हाउ LONG, लॉन्ग, हाउ लॉन्ग यानी होता है कितना लंबा। गुड फॉर नथिंग, गुड फॉर नथिंग का मतलब होता है निकम्मा। एक फ्रेजल है इसलिए गुड फॉर नथिंग का मतलब होता है निकम्मा। हाउ फार, हाउ फार यानी कितना दूर। स्टबन, STUBBORN, स्टबन यानी जिद्दी, अभिमानी या फिर हठी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।